नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेटा हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर हम 50 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन हमारे होते हैं मात्रात्मक योग्यता के, 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे तार्किक अभिक्षमता के और 30 क्वेश्चंस होते हैं हमारे गणित के। तो 10 क्वेश्चन हमारे किसके बेटा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग की है एंड 30 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के हैं। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 150 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेटा आज हम देखने जा रहे हैं HCF एंड NCM, जो क्वेश्चन हर साल बार बार पूछता है LCM एंड HCF से। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ द टू नंबर इज 864 एंड देयर HCF इज 144। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज। तो हमें बताना है दो संख्याओं का लैसे 864 तथा में से 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? LCM into HCF of number is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर दो नंबर हमारे हैं x और y, तो इनका LCM का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है इनके मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी है और वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है। हम देखते हैं LCM हमारा कितना था 864 और HCF कितना था 144। अब एक नंबर कौन सा क्या है? 288। अब दूसरा नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारा 2 बार, ये 2 इससे, तो y हमारा आ गया 432। 432 क्या है? y है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है, LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, सेम कंसेप्ट पर है। तो LCM ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज वन नंबर इज इतना, द अदर नंबर इज विल बी। दो संख्याओं का लैसे इतना है और वैसे इतना है। यदि इनमें से एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो भाई हमें पता है, क्या पता है सर? LCM इंटू HCF बराबर होता है हमारा x इंटू वाई के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। अगर LCM 30 है और HCF हमारा 5 है और फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है? 10 है, तो हमें y पता चल जाएगा। ये आ गया 5 2 जा, ये आ गया 15 आ गया, तो y आ गया हमारा 15। दूसरी डिजिट हमारी क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है। ये हो गई भाई हमारा कंसेप्ट नंबर 1 HCF एंड LCM के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
तो अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाया जाए तो देखो कैसे दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2, द फाइंड द नंबर। तो देखो अब हमें पता है LCM और HCF मल्टीप्लिकेशन हमारा होता है x और y, यही होता है। अब ये कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो ये XY हमारा 24 है, इक्वेशन 1, और x माइनस वाई हमारा कितना है, 2 है, ये इक्वेशन 2। तो इस दो अननोन है, दो ही इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। अब एक्स वाई हमारा 24 है ना बेटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 4 जा, तो 6 और 4 अगर हो जाए हमारा, तो ये हमारा 2 भी हो जाएगा, 6 में से 4 चले जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। हमने एक्स और वाई की वैल्यू 6 और 4 रख कर देख ली, गुना करने से 24 आ गई, गुना करने से भी 24 आ गई, और हमारा माइनस करने से 2 आ गई। ठीक है, दिख गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से अगर इसको 6 कर दिया, इसको 4, तो ये हमारा कितना आ गया, 24 आ गया, और यहीं पर 6 माइनस 4 कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा क्या राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 bells ring at the interval of 5 ratios 5, 6, 8 and 9 seconds. All the bell ring simultaneously at some time. They will again ring simultaneously after. 4 घंटियाँ 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियाँ किसी समय तक एक साथ बजती है, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। तो 4 घंटियाँ हैं हमारी, 5, 6, 8, 9। अब ये हमारी पुनः कितने बार बजेगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 9, ये 2 का, फिर ये 3 बार, ये आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भाई 2 2 जा 4 और 5, 2 2 जा 4 और 5, 20 और 9, 20 इंटू 9, 180 डिग्री, और 180 प्लस इंटू 2 कितना आ गया, 360 सेकेंड्स आ गया। तो हमारी 360 सेकेंड्स के बाद क्या होगी, दोबारा क्लॉक रिंग होगी। अब हमें पता है 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड, 60 सेकंड्स। तो ये भी कह सकते हैं हम 60 सेकंड्स बराबर हमारा 1 मिनट, यही तो है। तो 1 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 1/60 मिनट। तो अब हमें निकालना है 360 सेकंड का, तो ये आ जाएगा 160 इंटू 360, तो ये आ जाएगा 6 मिनट्स। क्या आ गया,
6 मिनट्स आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। हमारा 6 मिनट बाद क्या होगा, बेल रिंग होगा। बेल क्या होगी बेटा, रिंग होगी एक साथ। ठीक है, एक साथ कब रिंग होगी, हमारी 6 मिनट्स के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी की तर्ज पर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेट के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 6, 8 and 14. They start ring simultaneously at 11 o'clock. At what time will they again ring simultaneously? देखो तो वही चीज़ है। अब हमारी इसके अंदर दिखा दिया 4, 6, 8 and 14 सेकेंड है। एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 7 जा। अब फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 और 7, तो ये 2 है, 1 3 1 7 और ये 3 एक बार, फिर 7 हमारा, तो ये आ गया, फिर हमारा ये आ गया। अब एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 7, 24 इंटू 7, 8 2 7 टू 14 और 2 16, 168 कितना आ गया, 168 सेकेंड्स आ गया। और अभी हमने देखा था, क्या देखा था, 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स, कितने सेकंड, 60 सेकेंड्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स बराबर हमारे 1 मिनट, और हमारा 168 सेकेंड बराबर कितना आ जाएगा, 1/60 इंटू 168। तो ये हमारे आ जाएंगे 120। हाँ, तो 120 तक तो हमारा देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। अब हमारे पास कितनी है, 168 है, 168 में से 120 घटा दी तो हमारी कितनी बची, 48 सेकंड्स बच गई। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 मिनट और 48 सेकंड आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। 12 बजकर 2 मिनट और 28 सेकंड पर ये बजेगी, क्योंकि हमारी कितने बजे बजेगी, 2 मिनट और 48 सेकंड के बाद दोबारा रिपीट होगी, बजेगी एक साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये तो क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 28 एंड 48 आर इन द रेशियो। दो संख्याएं हैं हमारी, क्या क्या है, 48 28 और हमारा 42। ये हमारी दो संख्याएं हैं एक्स एंड वाई। तो हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है किसका, एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो इसका रेशियो निकालेंगे, तो हम किससे डिवाइड करें भाई, 7 से डिवाइड करा, 7 4 जा 28, 7 6 जा, फिर 2 से करा तो ये आ गया 2 और ये आ गया हमारा 3, यही आया। तो कुल मिलाकर हमारा ये रेशियो आ गया, ये रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो भी 2:3 आ गया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज, सॉरी ये गलत हो गया हमारा,
ये थोड़ा ना होता है फॉर्मूला, कल भी बताया था मैंने आपको क्या फॉर्मूला होता है। रेशियो का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि ए इंटू बी का बराबर होता है एलसीएम अपॉन एच सी एफ, यही तो होता है। ए इंटू बी रेशियो क्या है, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम और एच सी एफ का हमारा रेशियो आ जाएगा। ये कितना 6, तो ये हमारा 6:1, तो ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ। तो 6:1 क्या है हमारे लिए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 6:1 क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 2 numbers are in the ratio 3:4 if their HCF is 4, then their LCM is। तो 2 नंबर है, रेशियो में है, किस रेशियो में है हमारे 3:4 में है, 3:4 में है। अगर HCF हमारा क्या है 4 है, तो LCM बताना। देखो हमें पता है ए गुणा बी हमारा किसके बराबर होता है, एलसीएम अपॉन एच सी एफ। रेशियो हमारे 3:4, एलसीएम हमें पता नहीं, और एच सी एफ ये है, सॉरी एच सी एफ हमें गिवन है कितना है 4 है। तो एलसीएम आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, यह आ जाएगा 16 × 3 दैट इज 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये चीज आ गई हमारी 48। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज, क्या रेशियो है 2:3 है। अब तो बहुत जल्दी कर पा रहे होंगे। देयर एलसीएम इज, एलसीएम कितना है 54 है, तो सम ऑफ द नंबर बताना है। देखो ये आ गया एलसीएम, तो हमें पता है ये एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है, इससे हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। ये हमारा 2 × 3 बराबर एलसीएम कितना था 54 था, और एचसीएफ ये, तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, इस तरफ चला गया एचसीएफ, और ये हमारा 6, ये 9 आ गया है एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ आ गया 9, और हमें रेशियो पता है। तो रेशियो के अंदर अगर हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाते हैं बेटा, नंबर आ जाते हैं। तो 9 2 × 18 और 9 3 × 27, तो एक नंबर आ गया हमारा 18, एक आ गया 27। ये क्या आ गए हमारे बेटा, नंबर्स आ गए, क्या आ गए, नंबर्स आ गए। अब इनका सम हमें पूछा था, तो सम क्या आ जाएगा 18 + 27, ये आ गया 15, और 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 45 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है। 45 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर आर इन रेशियो, 2 नंबर हमारे रेशियो में है, किस में 3:4 में। देयर एलसीएम इज 84, एलसीएम कितना है 84 है। तो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन इस बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। रेशियो का ये क्या है 3:4, 3 × 4, एलसीएम हमें गिवन है कितना 84 अपॉन एचसीएफ, तो इससे हमारा एचसीएफ आया जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया 84 अपॉन 12, तो ये हमारा आ गया 7 आ गया एचसीएफ। अब हमारे नंबर आ जाएंगे
कैसे आ जाएंगे, रेशियो के अंदर मल्टीप्लाई कर दे अगर हम किसका, HCF का, तो हमारे नंबर्स आ जाएंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से तो 21, और हमारा 4 का मल्टीप्लाई इससे 28। तो ये दोनों हमारे नंबर्स आ गए। ये क्या आ गए बेटा, नंबर्स आ गए। अब हमें क्या पूछा था, द ग्रेटर नंबर, हमें बड़ी संख्या पूछी थी। तो बड़ी संख्या क्या है, 28। 28 हमारा क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो रेशियो वाले क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। रेशियो हमें गिवन हो और नंबर निकालना हो तो ये, अब अगर हमें नंबर गिवन होता और इसका हम रेशियो निकाल लेते बिल्कुल फाइनल, तो कितने से डिवाइड करा वो हमारा क्या हो जाता, HCF हो जाता। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए? देखो अगर ये नंबर होता 21 और 28, ठीक है, और अब हम इसका रेशियो निकालते। रेशियो कैसे निकालते, डिवाइड करके निकालते ऑब्वियसली। तो किससे डिवाइड करते, 7 से, ये आ जाता 3, ये आ जाता 4, फिर इससे डिवाइड नहीं होता। तो ये जो आती है हमारी चीज़, ये डायरेक्ट हमारा क्या आ जाता, HCF आ जाता, विदाउट यूजिंग LCM। LCM की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, चीज़ें क्लियर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 3/4, 5/6 एंड 6/7। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, रेशनल नंबर का HCF निकालना है। तो HCF अगर रेशनल नंबर का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, HCF ऊपर वाली हमारे नोमिनेटर्स का, मतलब कि इन वालों का, और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, उल्टा निकालते हैं। ठीक है, और अगर LCM पूछा होता है तो LCM निकालते हैं ऊपर वालों का, और HCF निकालते हैं हमारे डिनोमिनेटर्स का, नीचे वालों का। ठीक है, जब हमें निकालना है HCF, क्या निकालना है हमें बेटा, HCF निकालना है, तो ऊपर वालों का निकालेंगे 3, 5, 6 का, 3 और 5 का HCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 3 1 जा 3, ये बचा 2, फिर हमारा 3 आ जाएगा, 3 3, 2 1 जा 2, 1 बचा, फिर 1 कितनी बार चलेगा हमारा, 2 बार चलेगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 आ गया HCF इन दोनों का, 3 और 5 का। अब 6 का करेंगे इसका, तो 6 बार, तो 1 आ गया हमारा भाई HCF ऊपर वाले का। अब बचा नीचे LCM। LCM किसका, 4 6 7 का। 4 6 7 इसका LCM लेंगे तो 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा ये, अब 2 1 जा ये 3 और 7, तो ये है 21 और ये 4, 21 इंटू 4, ये 4, ये 84, ये हमारा आ गया 84। ये है हमारा HCF। HCF कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है। क्लियर हुए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।